नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, एक साहूकार था, उसके एक बहू और बेटा थे। बहू बहुत ही संस्कारी थी, पूजा पाठ में बहुत मन लगाती थी और नियम धर्म का पालन करती थी। वह कभी किसी पराय पुरुष के सामने नहीं पड़ती थी। कार्तिक मास आया, वह प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। सुबह सवेरे तड़के उठ करके वो स्नान करके वापस आके फिर भोजन बनाती थी। इस तरह से वो नियम का पालन कर रही थी। एक बार उस नगर के राजकुमार के मन में आया कि मैं भी गंगा स्नान करने जाऊं, और वो गंगा स्नान करने गया तो देखा कि घाट भीगा हुआ है। उसने कहा कि क्या मुझसे पहले भी कोई आता है? इस तरह से प्रतिदिन होता रहा। उसके मन में ये जानने की इच्छा हुई कि मुझसे पहले कौन आता है। एक दिन साहूकार की बहू घाट पर स्नान कर रही थी। उसे लगा कि कोई आ रहा है। वो जल्दी जल्दी स्नान करके जाने लगी तो जल्दबाजी में उसकी मोजड़ी और माला छूट गई। राजकुमार जब घाट पर पहुंचा तो उसने मोजड़ी और माला को देखकर सोचा कि यहाँ पर जो भी घाट पर नहाने आता है वो एक स्त्री है। उसने मोजड़ी और माला उठा लिया और देखा कि वो दोनों बहुत सुंदर हैं। उसने कहा कि जिसकी मोजड़ी और माला इतनी सुंदर है वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जिसकी ये मोजड़ी और माला है वो स्त्री मेरे साथ 5 रात घाट पर बिताए। उस स्त्री ने सुना तो उसने भी संदेश भिजवा दिया कि ये मोजड़ी और माला मेरी है और मैं तुम्हारे साथ घाट पर 5 रात बिताऊंगी, परंतु तुम अपने साथ एक साक्षी लेकर आना। राजकुमार को यह बात मंजूर हुई। अगले दिन राजकुमार अपने साथ तोते को लेकर गया। तोते का पिंजरा पेड़ पर टांग कर नीचे बैठ गया और उस स्त्री का इंतजार करने लगा। साहूकार की बहू आई तो उसने दूर से ही देख लिया कि राजकुमार बैठा हुआ है। वो पीछे से जाकर घाट की पहली सीढ़ी पर खड़ी होकर के प्रार्थना करने लगी। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, हे पांचों पांडव, छठे नारायण और भीखम राजा, राजा के बेटे को नींद आ जाए और मेरी रक्षा करना। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। साहूकार की बहू जल्दी जल्दी नहाकर तोते के पास आई और बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे हीरा। तो तोते ने कहा, हाँ भाभी, मैं साख जरूर भरूंगा। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद राजा के बेटे की नींद खुली। उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। उसने तोता से पूछा कि यहाँ कोई आया था? उसने कहा, हाँ, एक स्त्री आई थी और नहाकर चली गई। अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली में चीरा लगा लिया कि दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी, और वो तोते को साथ लेकर फिर वहीं पहुंच गया। तभी साहूकार की बहू आई और पीछे के घाट पर पहुंचकर उसने फिर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, हे पांचों पांडव, हे छठे नारायण और भीखम राजा, राजा को नींद आ जाए और आप सभी लोग मेरी रक्षा करना। राजा के बेटे को नींद आ गई और वो बहू फिर से नहाकर तोते के पास पहुंची और फिर बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे हीरा। तोते ने कहा, हाँ भाभी, मैं जरूर साख भरूंगा। यह कहकर वो चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो देखा कि घाट पर वो नहा के चली गई है। उसने फिर तोते से पूछा, क्या वो आज आई थी? तोते ने कहा, हाँ, वो आज आई थी। राजा का बेटा सोचने लगा कि अब क्या करूं। अगले दिन राजकुमार ने सोचा कि मैं खूब मोटा गद्दा बिछाकर सोऊंगा, जिसकी गर्मी से मुझे नींद नहीं आएगी। यह सोचकर खूब मोटा बिस्तर लगाया और उस पर बैठ गया और उस स्त्री का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद साहूकार की बहू आई। उसने देखा राजा का बेटा बैठा है। वो पीछे से जाकर फिर प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, हे पांचों पांडव, हे छठे नारायण, भीखम राजा, मेरी रक्षा करना और राजा के बेटे को नींद आ जाए। थोड़ी देर बाद राजा के बेटे को नींद आ गई। वो बहू नहाकर फिर तोते के पास आई और बोली, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरे साख भरियो मेरे वीरा। तोते ने कहा, हाँ भाभी, मैं जरूर साख भरूंगा, और यह कहकर वो चली गई। इतने में राजा का बेटा उठा तो फिर उसने पूछा तोते से कि क्या वो आई थी? तोते ने बोला, हाँ, वो आई थी। राजकुमार को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आई
उसने सोचा अगले दिन मैं बिना बिछाए ही बैठूंगा। वो अगले दिन आया और तोते को पेड़ पे टांग कर और कंकड़ पत्थर पे ही बैठ गया। बहू आई, उसने दूर से देखा कि राजा का बेटा बैठा है। वो पीछे से जाकर फिर घाट की पहली सीढ़ी पर खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, मेरी रक्षा करना, राजा के बेटे को नींद आ जाए। थोड़ी देर बाद राजा का बेटा सो गया। बहू नहा धोकर तोते के पास आई और बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख रखियो मेरे बीरा। उसने कहा, हाँ भाभी, मैं जरूर तेरी साख भरूंगा। यह कहकर वो स्त्री चली गई। थोड़ी देर बाद राजा का बेटा फिर हड़बड़ा के उठा, बोला, वो आई थी? तोते ने हामी भरी, हाँ वो आई थी। राजा को अपने ऊपर बहुत खिनाया। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर पेड़ के नीचे बैठ गया और बहू का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बहू आई, उसने देखा राजा का बेटा बैठा है। वो पीछे के रास्ते से फिर घाट पर गई और प्रार्थना करने लगी कि आज अंतिम रात है, जैसे आपने 4 रात मेरी अच्छे से बिता दी, वैसे इस रात भी मेरी रक्षा करना और राजा के बेटे को नींद आ जाए। थोड़ी देर बाद राजा के बेटे को नींद आ गई। वो नहा धोकर तोते के पास आई और बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख रखियो मेरे वीरा। तोते ने कहा, हाँ भाभी, मैं जरूर तेरी साख रखूंगा। उसने बोला कि राजा के बेटे से कह देना कि आज मेरी अंतिम रात है और मैंने 5 दिन पूरे किए हैं और मेरी मोजड़ी और माला मेरे घर भिजवा दे। यह कहकर बहू चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा तो बोला कि क्या वो आज आई थी? उसने कहा कि हाँ आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है, उसकी माला और मोजड़ी उसके घर भिजवा देना। राजा का बेटा घर वापस आ गया और कुछ दिनों बाद उसके कोढ़ हो गया। राजा बहुत चिंतित हुआ कि मेरा बेटा तो कार्तिक स्नान करने रोज जाया करता था, उसको ये कैसे हो गया। राजा ने राज्य के कई पंडितों को बुलाया और पूछा कि मेरा बेटा तो रोज कार्तिक स्नान करने जाया करता था, फिर इसको ये कोढ़ कैसे हो गया। पंडितों ने बताया, इसने सत स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, जिसके कारण इसको ये रोग हुआ है। पंडितों ने बताया, अगर राजकुमार उस स्त्री को अपनी धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे तो इसका रोग ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन राजा उस साहूकार की बहू का मोजड़ी और माला लेकर साहूकार के घर पहुंचा और बोला कि यह माला और मोजड़ी आपकी बहू की है। साहूकार ने कहा, ये माला और मोजड़ी आपके पास कैसे पहुंची? तब उसने बताया कि मेरे बेटे ने आपकी बहू पर गलत नजर डाली थी, जिसके कारण मेरे बेटे को ये रोग हो गया है। अब मेरा बेटा आपकी बहू को धर्म की बहन बनाएगा और उसके नहाए हुए पानी से वो नहाएगा, तभी उसका रोग ठीक होगा। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू कभी किसी पराये पुरुष को नहीं देखती है, इसलिए उसको नाली के पास बैठा देना। जब मेरी बहू नहाएगी तो उस नाली के पानी से आपका बेटा नहाएगा। राजा ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसका रोग ठीक हो गया। हे कार्तिक भगवान, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे सभी बहनों का इसी तरह से लाज रखना। जय श्री राम, जय जय श्री राम।